योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विषय केवल ना हमारे समाज के लिए बल्कि हमारे देश से भी ज्यादा विश्वव्यापी एक मुद्दा बन चुका है। नशा। नशा हर किसी को, मनुष्य है या कोई समाज है, कोई देश है, हर किसी को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। जहां नशा फैलता है वहां की पीढ़ियां तक चपेट में आती हैं और फिर नशे की लत उस व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आप सभी से हमारा अनुरोध भी है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचारों को लिख जरूर लिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम नशे के विषय पर बात करेंगे। चूंकि नशा गलत है, नहीं होना चाहिए और नशे की मुक्ति के लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे नशे पर बात करेंगे जो नशा टेस्ट में ना तो खून के माध्यम से बाहर पता चल पाता है, ना ही एल्को टेस्ट जो होता है, मशीन जो लगाई जाती है मुंह के, उससे भी नहीं पता चलता। भांग का नशा, ये एक ऐसा नशा है जो खतरनाक तो है परंतु किसी भी टेस्ट रिपोर्ट में आता नहीं। क्या है ये? देखिए, भांग एक ऐसा पेड़ है कि जो आपको हर मौसम में हर जगह मिलेगा। अच्छा। और इसके अंदर एक नहीं सैकड़ों दवाइयां भी बनती हैं। ये दवाई भी है? बहुत बड़ी दवाई भी है, परंतु दवाई के रूप में लेंगे तो दवाई है और ज्यादा लेंगे तो नशा है। और ज्यादा भांग का नशा करने वाले को एक नहीं सैकड़ों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अच्छा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूं, जो नव्य मिलता मैं रोगी को साफ बताता हूं, भैया आपने ये काम गलत किया है, ये इसकी सजा है। अब किसी को भांग का नशा हो गया, किसी को चाहे धोखे से खिलाए, कुछ भी किया, और कईयों का तो ऐसा होता है कि भांग के पत्ते लेके चने के बेसन में मिला के पकौड़े बना देते हैं और खाने में तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, परंतु आधे घंटे के अंदर जब उसका नशा होता है तो आप कोई काम कर रहे हो, काम तो भूल गए। बिल्कुल। और आप अपने उल्ट पुल्ट काम करने शुरू कर दिए। और कई ड्राइवरों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि भांग के पकौड़े खा लिए और गाड़ी चलाने के लिए स्टैंड पे गए और वहां पे चाबी लगी नहीं और नीचे आके फिर बैठ गए। यानी दिमाग सुन्न हो जाता है। हाँ, जो लॉन्ग रूटों पे चलते हैं ये नशा ज़्यादा करते हैं। अब नशे को उतारने के लिए एक ने ऐसा हमारे पास सैकड़ों चीज़ें हैं, परंतु सबसे आसान तरीका है अमरूद का। यदि अमरूद का फल आपको मिल गया, जिसको भांग का नशा होने लगा उसको अमरूद खिला दो और नशा वहीं से उसका उतरना शुरू हो गया। अमरूद का मौसम नहीं है तो अमरूद के पत्ते लाओ, धो करके पीस के उसका रस निकाल लो आप 1 कप, और रस उसको पिला दो। जैसे रस अंदर जाएगा नशा उतरना शुरू हो जाएगा। जैसे 1 कप अभी पिलाया आपने, 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद दूसरा कप पिला दो, चाहे कितना भयंकर से भयंकर नशा समाप्त हो जाएगा और वो सो जाएगा। अब जितनी देर वो सोता सोने दो, जब वो अपने आप उठेगा तो शरीर भी हल्का होगा और नशा उतरने के शरीर टूटता वो टूटेगा भी नहीं।
हम्म। अब अमरूद भी आपको नहीं मिलता है, तो इमली तो आपको हर एक दुकान पे मिलेगी। तो इमली लाके 20 ग्राम पानी के अंदर भिगो दें थोड़ी देर, और उसको मसलें और उसको छान लें। छान करके इमली के रस में हल्की सी काली मिर्च पीस के और सिंधा या काला नमक पीस के मिला दें, और वो रस पिला दें उसको, नशा उतर गया। तो इससे भांग का नशा आसानी से उतर जाता है। क्या गुरुजी भांग का नशा, क्योंकि जैसे आपने एक बात ये भी कही कि औषधि भी है भांग और ये एक अभिशाप भी है, तो सबसे ज्यादा जो चीज है इसको कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, कि कैसे पता लगाएं कि ये नशा होने के कगार पर है या फायदेमंद चीज है? देखिए, यदि आप ग्राम 1.5 ग्राम भांग गुड़ में मिला के खा रहे हैं, परंतु भांग को पहले ब्री करके पीसना है सुखा के, फिर इसको देसी घी में भूनना है। अच्छा, भूनना है। हाँ, फिर इसमें गुड़ मिला के फिर इसके छोटे छोटे लड्डू बना दिए जाते हैं। अब जिनको भयंकर गठिया है उसको 1 लड्डू सुबह खिलाते, 1 लड्डू शाम को खिलाते हैं, तो जो कि बैठने उठने के लिए भी दूसरे का सहारा लेता अपने आप उठना शुरू कर देता है। अच्छा। और जब महीना 15 दिन इसको खिलाते, गठिया बिल्कुल टोटली समाप्त। और जिनके हमेशा बाइयों पे तकसीर है और थोड़ी देर चलने के बाद सांस फूल जाता है, उसको भी 1 लड्डू सुबह 1 लड्डू शाम को खिलाते हैं, तो उसका सांस फूलना बंद हो जाता है। अच्छा, ये इसका लाभ हो जाता है। खुश्क है ना अंदर से। हाँ हाँ हाँ। जो भी नजला उसको चूस लेती है, आदमी ठीक कर देती है। मतलब ये जो भांग है ये जितने लाभदायक है उतनी नुकसानदायक भी हाँ। है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है कि भांग का नशा किसी भी टेस्ट रिपोर्ट में पता ही नहीं चलता? देखिए, ये खून के अंदर ऐसा पॉइजन है जी। जो खून की मात्रा को, जैसे नदी में बांध लगा के पानी के गेट बंद करके पानी रुक जाता है, ऐसे खून का दौरा धीमा पड़ जाता है। तो शरीर शिथिल होने लगता है। हाँ, तो वो मशीनों में नहीं आता। और ऐसे भी ना आपका बीपी आपको चेक करना एक मशीन से 20 बार चेक करो, 20 बार अलग अलग रिपोर्ट आएगी। कोई भी चीज टेस्ट करेंगे उसकी अलग अलग रिपोर्ट आती जाएगी। परंतु नाड़ी ज्ञान एक ऐसा है कि उसमें जो चीज एक बार आ गई, चाहे आप 50 बार चेक करें, वही चीज बार बार अपना असर देगी। तो क्या गुरुजी नाड़ी परीक्षण से क्या बीपी भी चेक हो सकता है? देखिए, नाड़ी परीक्षण में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब फेल है। अच्छा, सब उसमें चीजें हो कोई सकती रोग नहीं पूरा पकड़ जाता। नाड़ी परीक्षण में जब आपको रोग पैदा हुआ तब से लेके और उस टाइम तक जब देख रहे हैं, सारी रिपोर्ट आ जाती है। है। कौन सा रोग कब शुरू हुआ वो भी पता चलता है? सब पता लगता है। क्योंकि बीपी इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बीपी का जब टेस्ट किया जाता है मशीन में और ऐसा बाजू में लगाकर, तो उसकी रफ्तार के हिसाब से वो मशीन कैलकुलेट करती है। तो क्या नब्ज में भी सेम टेक्निक से पता चल पाता है कि क्या ऐसा है, प्रेशर है? देखिए आपको बताएं, अब जी। जब आपका पेट साफ नहीं होगा जी। तो आपका लीवर नहीं पूरा काम कर रहा है। लीवर नहीं काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए तो पेट में जाकर वो सड़ेगा। अब उससे सड़ने से जो गैस बनेगी उससे आपका पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा। अब आपका नया खून बना नहीं, पुराने खून बार बार फिल्टर हो रहा है, उगाड़ा हो गया, तो बीपी हो गया।
गाढ़ा खून बीपी है। बीपी है, क्योंकि उसको सही रफ्तार नहीं मिल पा ना। रही है। बिल्कुल। तो क्या यही सेम चीज शुगर? आपका लीवर काम कर रहा है, शुगर आपको है नहीं, बीपी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये सारे रोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं? सब जुड़े हैं। बस, और इनकी शुरुआत कहां से होती है फिर? जीभ के चुटकोरेपन से। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है। जो भी हमें खाना है, जो भी हमारे पेट में कुछ भी जाएगा, वो हमारे मुंह से जाएगा, जीभ के स्वाद से जाएगा। बिल्कुल, तो हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। तो दर्शकों, वास्तव में कोई भी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो भी हम सेवन कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ, उसको हमें ठीक प्रकार से जांचना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे हम हमारे भोजन की जो पौष्टिकता है उसको हम मापें, या मापना भी नहीं तो वो हमें पता होनी चाहिए कि इसमें कितनी पौष्टिकता है, और उसी पौष्टिकता के आधार पर हमें उसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है, भोजन वही उच्च गुणवत्ता का माना जाता है जिसका स्वाद अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वाद तो लजीज व्यंजनों का भी बहुत अच्छा होता है, परंतु वो लाभ नहीं दे पाते हैं। लाभ जो मिलता है वो साग सब्जी और कम मसाले, बिना छोका हुआ, बिना तड़के वाला सलाद, इन्हीं सब चीज़ों से हमें पौष्टिकता मिलती है। तो सादा भोजन आप यदि करेंगे तो आपका शरीर उतना ही एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। तो इसीलिए आपको गुरुजी ने स्पष्ट बताया है कि बीपी की समस्या है या शुगर है या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो वो आपके खान पान से शुरू होती है। हालांकि भांग को लेकर हम बात कर रहे थे, भांग एक औषधि भी है और ये एक अभिशाप भी है। तो इसीलिए सेवन करने की अगर सही विधि आपको पता है तब तो ये आपके लिए औषधि काम करेगी, लेकिन अगर उसका ठीक से सेवन नहीं किया और उसको नशे के तौर पर इस्तेमाल किया तो यह जीवन भी बर्बाद कर देती है। तो इसीलिए इन सब चीजों से आपको बचकर रहना है, किसी भी तरह के नशे से अपने आप को दूर रखना है। तो ऐसे नुस्खे और उपचारों को यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहें, अलग अलग रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लक्षण, उनके परिवर्तन और उनके उपचार, इन सभी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आपकी पहुंच में है और ये पुस्तकें आप सभी के पास होनी चाहिए, अनिवार्य है। क्योंकि हर घर में ये पुस्तकें अगर होंगी तो ये समझें कि उस घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐसी शुरुआत हो किसी भी रोग की तो आप उन पुस्तकों के जरिए उस रोग को खत्म कर सकते हैं। तो पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं नंबर। इन्हीं नंबर्स को आप सेव कर लें और कॉल करके आप ये पुस्तकें मंगवा सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है।